वैसे तो राजस्थान में तीसरे विकल्प की आस में कई पार्टी आई और गई, लेकिन एक बार फिर बहुजन समाज के वोट बैंक को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। भीम आर्मी ने अपना राजनीतिक दल गठित कर लिया है और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान सिंह मेहरा ने कहा कि अब कांग्रेस को बहुजन वोटों पर राज नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही बसपा ने भी काशीराम की नीतियों और सिद्धांतों को किनारा किया है। पेश है एक रिपोर्ट। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान सिंह एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए। उन्होंने यहां पर अंबेडकर भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और जिले में संगठन की नई कार्यकारिणी बनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भीम आर्मी ने काशीराम के जन्मदिन के मौके उनके सिद्धांतों को आधार मानते हुए आजाद समाज पार्टी का गठन किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा से अब ऊब चुकी है, उन्हें तीसरा विकल्प दे और बहुजन समाज का लीडर सीएम की गद्दी पर बैठे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। प्रदेश में कांग्रेस राज में दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीएम गहलोत केवल बयानों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बसपा पर भी हल्ला बोला और कहा कि काशीराम ने नारा दिया था, उस नारे को दरकिनार करते हुए बसपा ने ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल कर आगे ला दिया है जिनके आने के बाद दलितों के अधिकार बसपा में छीन से गए हैं। आज पहली बार यहाँ पे पहुंचा हूँ। मेरे को प्रदेश अध्यक्ष पद बनाया गया भीम आर्मी से, तो यहाँ की झुंझुनू की टीम ने स्वागत किया और यहाँ की कार्यकारिणी गठित करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अभी तो उद्देश्य बहुत है, काम भी बहुत ज़्यादा, समय भी कम है। सबसे पहले तो एक टारगेट है हमारा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को मुक्त करना है और बहुजन समाज का एक लीडर तैयार कर रहे हैं जो राजस्थान के गद्दे पे बैठेगा। जो राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार है वो बार बार ये कहती है कि हम दलित हितैषी हैं, लेकिन है नहीं। राजस्थान में जितने प्रकरण और जितने कांड हो रहे हैं ना, वो राजस्थान सरकार में हो रहे हैं, कांग्रेस सरकार में हो रहे हैं, लेकिन गहलोत सिर्फ बयान देता है और उसको कुछ होता नहीं है। ऐसे मैंने प्रकरण देखे हैं कि मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। पार्टी बन चुकी है, शायद आपको पता नहीं। हमारे जो आदर्श है माननीय काशीराम जी, हम बहुजन समाज के लिए काम करें, जो बहुजन हिताय का नारा देते हैं। माननीय काशीराम, उनके जन्मदिन पे हमने आजाद समाज पार्टी बना रखी है और उसके राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा। आपके झुंझुनू जिले का ही है अनिल देनवाल जी, जो भीम आर्मी में पूरे प्रदेश रह चुके हैं। देखो, मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बसपा की जो नीतियाँ थी, जो माननीय काशीराम ने जो बनाया था, बसपा पार्टी नहीं थी, एक मिशन था हमारा। जो माननीय काशीराम ने बताया बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, उन्होंने माननीय काशीराम ने साफ साफ कहा था, तिलक तराजू और तलवार इनके जूते मारो चाहे। अगर ये पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर घुस जाते हैं, आपके हर अधिकार छीने जाएंगे। और जैसे कांग्रेस और बीजेपी में, इन्हीं में तो ये लोग, हमारी पार्टी का, हमारे समाज के जो लड़के हैं, जो लीडर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लड़के युवा हैं, उनके पीछे खड़ा होकर नेता थोड़ी बनेंगे। हमारी पार्टी बनाई हमने, माननीय काशीराम जो बहुजन का नारा देते हैं, हम उनके पीछे खड़े होकर लीडर बनेंगे ना। हम किसी और के पीछे लीडर खड़े होंगे क्यों बनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान सिंह ने कहा कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आरएसएस के तर्ज पर समाज को भीम आर्मी से जोड़ा जाएगा। इसके बाद आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट कर राजस्थान की सत्ता पर काबिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब लोगों को तीसरे विकल्प की जरूरत है। पंचायत राज में नहीं है, लेकिन अभी जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें पूरे जोरों से तैयारी चल रही है और अभी जल्द ये कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं पूरे राजस्थान में और 200 सीटों में फाइट करेंगे हम। हमारा सिर्फ लक्ष्य ये है कि जितने भी राजस्थान के अंदर SC/SC एक्ट के अंदर मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जितने भी बहनों के साथ बलात्कार हो रखे हैं, अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं, 5-5 साल हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, उन केसों पर काम करेंगे। और जितने भी ये जो मामले होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, इनके ऊपर काम करेंगे। तो जो राजस्थान की जनता है, आपको मैं बता दूं आपके द्वारा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी से थक चुके हैं लोग, परेशान हो चुके हैं इनसे। क्योंकि कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस और बीजेपी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनसे लोग परेशान हो चुके हैं। राजस्थान में तीसरा विकल्प बन के आया था, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन अब हम तीसरे विकल्प के रूप में काम करेंगे, तीसरा मोर्चा खोलेंगे यहाँ पे और राजस्थान की जनता के लिए बेहतर करने के लिए काम करेंगे। देखो, ये चीजें तो गठबंधन और ये करने की चीजें तो आगे की चीजें, वो तो रहेंगी, क्या रहेगा क्या नहीं। लेकिन जो भी अगर गठबंधन करते हम, बहुजन समाज को जो नारा देते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, उसकी विचारधारा से समझौता नहीं होगा। जो कोई हमारे साथ आए या नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आएगा वो बहुजन समाज की विचारधारा के साथ आएगा। उसके साथ समझौता एक कतई ही नहीं होगा और ना बर्दाश्त किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी बनाई है, तो बता दूं आपको कि आजाद समाज पार्टी बनाई तो उसके साथ में भीम आर्मी, उससे पहले जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की माँ है, और जो आर्स का पैटर्न है
उसके बेस पे हम काम करेंगे। आरएसपी ने जो जिस तरह काम किया है और जो बीजेपी को सपोर्ट किया है, उसी तरह का हम भीम आर्मी से काम करके, सामाजिक लेवल पे काम करके आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और आपके द्वारा बता रहा हूं कि जितने भी अगर बहुजन समाज के नाम से हम काम कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी का अगर राजस्थान में एक भी लीडर निकलता है, एक भी नेता जाता है विधानसभा में या राज्यसभा में जाता है, अगर वो जाने के बाद में उसकी आवाज नहीं उठाता ना, हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत। हम बार बार कहते हैं भीम आर्मी डंडा और झंडा मजबूत, उसको रोड पे लाए जूतों मारने का भी काम करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, समाज की आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। हम गुलाम नहीं है, आजाद और आजादी की जिंदगी जिएंगे। भीम आर्मी का दलित और अल्पसंख्यक में बढ़ता प्रभाव और इसके बाद उनके राजनीतिक लक्ष्य से कांग्रेस बीजेपी चाहे प्रभावित हो या न हो, लेकिन यह बढ़ता प्रभाव बसपा के लिए जरूरत चिंताजनक है, क्योंकि जिन काशीराम ने बसपा बनाई थी और उन्हीं काशीराम के नाम पर बसपा चल रही है, अब उन काशीराम के सिद्धांतों पर भीम आर्मी ने अपना राजनीतिक दल बनाकर दलित व अल्पसंख्यक वोट को एक जगह लाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका कितना असर होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा।